नमस्ते मेरी बहनों, मेरे फ्रेंडों, मेरे भाइयों, मेरे जितनी माँ बहन हैं सब लोग मेरे हमारी तरफ से सब लोगों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल से मैं रमाकांति कानपुर। आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें। मेरा वीडियो बहुत आप लोग साथ दें मेरा। मैं बहुत विश्वास के साथ बनाती हूँ और मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के आप लोग से बहुत ज़्यादा मैं दया कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, बड़े विश्वास के साथ बनाती हूँ। आप लोग मेरा विश्वास मत खोएं। जितने मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ाएं। और मैं बहुत गरीब फैमिली से, तो आप लोग जहाँ तक हो सके मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई आगे बढ़ाएं। और ऐसा है, मैं किसी की नहीं बताऊंगी, मैं अपने आप बीती बताऊंगी। मेरे यहाँ जो गांव के लोग हैं ना, मेरा इस तरीके मतलब परेशान कर रहे हैं। मैं एक तो मैं अपने मायके से परेशान, ठीक है, इधर इसके बाद में शादी संबंध मायके के फैमिली से हम कुछ तुम्हें बताएंगे नहीं, बस गरीब फैमिली से थी इतना ही बताएंगे। मैं वहाँ से बहुत दुखी थी और वहाँ से मेरी शादी हुई तो चलो ससुराल में भी गए। ससुराल में बहुत बड़े बड़े दुख मिले, कोई उसको हमने भी काटा, चलो जैसे तैसे। यहाँ मैं कानपुर में आए, किराए पे रहे 10-12 साल और मेरे बच्चे छोटे थे। मेरा बउआ था छोटा, 8 महीने का, जब लेके आए थे कानपुर, और दूसरे के रूम पे रहे। बहुत परेशानियाँ में हुई और मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था तब भी, अब भी है मतलब। लेकिन ये सब जो है ये सब मेरे ना के बराबर है, क्योंकि मुझे खुशियाँ कम है, ठीक है। मैं दूसरों खुशी के लिए सब ज़िंदगी अपनी जी रही हूँ। मेरी खुशियों को कोई चीज़ ही ऐसा नहीं रहा। मैंने अपनी खुशियों में आग लगा दी, बस पानी में बह गए मेरे दिल के अरमान। तो ये सब चीज़ें हैं। और बच्चे मेरे पढ़ते हैं, अब बड़े हो गए। मैंने यहाँ पे किराए पे रहे 10-12 साल और इसके बाद में सेवा पालन किया बच्चों का और ड्यूटी किया भाई। ड्यूटी करके हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया बच्चों को इतने। अब बउआ मेरा 9th में है, बिटिया मेरी 7 में है, पढ़ लिख रही है। और मेरी ज़िंदगी बहुत गलत तरीके से कट रही है। आप लोग क्या बताएं, आप लोग बताएंगे तो आप लोग ये सोचोगे क्या है। जब सब लोग दिन में तो हम काम करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन रात में जब याद आती है तो बहुत रोते हैं। जब कोई सब लोग सो जाते हैं तब मैं रोती हूँ पड़े पड़े चुप। और बताती इसलिए नहीं हूँ कि वीडियो में डालो तो समझते हो अपने घर की कमजोरी, अपने शरीर की कमजोरी, कोई सुनेगा तो वो भी फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि यहाँ मेरे दुश्मन लोग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे मतलब कि इतनी इस तरीके से बेइज्जती उड़ाते हैं, इस तरीके दाग लगाते हैं, इसे समझते हैं जैसे लागत नहीं रोड में किसी बैनमीटर रंडी के तरीके घूम रहे। मतलब कि उल्टी सीधी बातचीत बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे लोग हैं वैसे समाज है, वैसे मतलब सब कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो हमसे जल के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारा तो यहाँ कोई है भी नहीं, मेरे ना यहाँ मेरे ससुराल है, यहाँ ना मेरा मायका है, यहाँ मैं कानपुर में रहती हूँ। और किस लिए जलते हैं कि हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम किया पहले शुरू में। बउआ और बिट्टी हमारी यहीं हुई कानपुर में। मेरा गांव यहाँ भौती बाईपास बिल्कुल जस्ट नीचे, मान लो भौती बाईपास है तो वहाँ से रोड के किनारे बिल्कुल गांव है। कोई गांव नहीं, पहला गांव है, बिल्कुल रोड से 2 मिनट लगता है, भौती बाईपास से जुड़ा हुआ गांव है। तो वहाँ पे हम लोग मतलब कि रहते हैं, किराए पे रहे। फिर अपनी बिट्टी बउआ मतलब यहाँ पैदा हुए, हम लोगों ने छोड़ छोड़ के ड्यूटी की, पाउडर वाली कंपनी की, मतलब बहुत परिश्रम हमने झेला। और ऐसी ऐसी जगह रहे जहाँ पे कोई रहेगा नहीं, वहाँ पे हम रहे समझो, ठीक है। और मेरी मम्मी जी यहीं थे बैठी हैं, आई थी घूमने। ये देख रहे हो हालात, बहुत गरीब फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग बहुत अपने घर से बहुत गरीब फैमिली से थे। मेरे ससुराल वाले मेरे कमजोरियों का फ़ायदा उठाया, तो वो लोग तो हमें स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। और हमारे माता पिता ने शादी कर दी, मतलब कुछ सोच समझ के मेरे पिताजी गिर गए थे। और जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब उनके हाथ में फालिश थी, हाथ पैर में कुछ कर नहीं पाते थे। और भाई थे नहीं, हम लोग थे, बस 3-4 लोग थे। तो छोटी बहन थी, हम और हमारी बहन है बड़ी वाली, उनको ज़्यादा मतलब मेहनत पड़ी। और बहुत मुसीबत थी कि मान लो कि जब हम पढ़ने जाते थे तो कभी खाना खा के जाते थे, कभी नहीं जाते थे, ऐसी गरीबी थी। तो ये सब दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए। और आगे जो कुछ है मैं आगे उसमें बताऊंगी, मतलब अभी नहीं बताऊंगी नहीं, अभी तो कुछ है भी नहीं है और मेरा जीना भी दुश्वार हो जाएगा, तो इसलिए भी हम बताएंगे नहीं।
डिस्टर्ब होगा यहाँ के लोग। लेकिन हम लोगों ने परिश्रम किया, चलो 100-100 200 रुपये हमने, वो होता है BCBR, उसमें हमने पैसे बचा बचा के 100-100 50-50 करके डाले। हमने खाया नहीं, रंगबाजी नहीं की, कपड़े नहीं पहने कर देखे, लेकिन हमने 2-2 पैसा बचाया। ऐसी जगह रहे जहाँ पे कोई रह नहीं सकता। क्यों रहे, ये मेरी मेरी ये खुशी थी कि हम 2 पैसा बचाएंगे, ज़्यादा अच्छी जगह नहीं रहेंगे तो यही पैसा आज नहीं तो कल मेरे काम आएगा। तो इसलिए मेरे ससुराल वालों ने भी कुछ नहीं दिया था हमें, ऐसे निकाल दिया था। ठीक, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस हम और हमारा बेटा था 8 महीने का, गोदी में कुछ भी नहीं था मान लो। तो हमने अपने जीवन नए सिरे से हमने कानपुर में चालू हुआ, नया हिसाब, नई जिंदगी। तो यहाँ हम लोगों ने सब कुछ किया। अब जब पहले कोई नहीं दुश्मन बना, ठीक है, ड्यूटी करते थे तो खैर जहाँ हम रहते थे तो अच्छे लोग थे, मेरे बच्चों को देखते थे। और हम उनके लिए हमेशा यही बात कहूँगी कि मेरे बच्चों को देखते थे और बहुत अच्छे लोग थे, जो हमारे बच्चों हमारी मुसीबत में शामिल होते थे, हमारे बच्चों को अपने बच्चों के तरीके रखा, छोड़ के चले जाते थे उनके विश्वास में, तो मेरा विश्वास नहीं खोया। तो उनके लिए भगवान बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से भाई खुशियाँ दें। और मेरे बच्चे उनके द्वारा पल गए भाई, हम छोड़ के अगर वो नहीं देखते तो हम 2 रुपये नहीं कमा पाते। तो हमने भी ड्यूटी की, मेरे हस्बैंड ने भी ड्यूटी करते थे, दोनों लोग करते थे। अब यहाँ जब हम धीरे धीरे करके हमने जगह खरीदी, और जगह लई के कोई बात नहीं, आदमी जब जगह हमने खरीदी तब आदमियों को टेंशन होने लगी कि ये गरीब है, ये जगह कैसे खरीद लिया। और इसके बाद में हमने जगह खरीदी जब, तो हमने घर बनवाया, थोड़ा थोड़ा पैसा उधार पुधार करके, ये BCBR जो हमारे 2-3 जगह चलते थे, हमने 50,000 20,000 का 30,000 से उठा उठा के हमने थोड़ा थोड़ा करके बनवाया। और इसके बाद में तो देखो, हम ही ने उठाया, हम ही ने भरा पैसा, हम ही ने बनवाया, हम ही ने मुसीबत झेली, तब मैंने जगह ली। लेकिन लोगों को टेंशन क्यों होती है, इससे हम परेशान हैं। लोगों को पता नहीं क्यों टेंशन होती है, हमें समझ में नहीं आता। मेरे हस्बैंड से बहुत लोगों ने मतलब कि हमारा थोड़ा सा रहन सहन वही सा है, किसी से हम ज़्यादा मतलब रखते नहीं है, ना हमारे बच्चे रखें। तो हमारे हस्बैंड से बहुत उल्टा सीधी बातचीत, हम शुरू में यहाँ आए थे, मेरा घर बना था जगह, तो बहुत उल्टी सीधी बातचीत हो रही, तो वो मरने को कहीं यहाँ जा रहे, कहीं वहाँ फांसी लगा रहे, जहर खा रहे, ये सब मतलब कि फैलाने लगे। तो हमें बहुत बड़ी टेंशन हो रही थी। फिर हमने उनको समझाया कि ये दुनिया है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। हम लोगों ने इतना मुसीबत मजबूरियाँ करके आज हम यहाँ तक पहुँचे, अगर आज तुम नहीं समझोगे तो घर भी खर जाएगा, परिवार भी खर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हमने घर बनवाया तो मेरे ससुराल में 5-11 11.5 12 बीघा करीब खेती है। तो वहाँ पहले लोगों ने मतलब कि हमारे सास थे, ससुर नहीं है, जेठ हमारे मालिक थे, तो पहले नहीं दिया था, वो जो भी मन में आया। तो जो हमारे ससुर के नाम की खेती थी वो इनके नाम फिर वहाँ से चढ़ चुकी थी, आ चुकी थी, तब उन्होंने कहा कि अपना ये वाली हम भाई आ गई नाम, तो उसका थोड़ा सा हिसाब बदल गया। तो 1-1.5 बीघा करीब जो भी है तो उसको हम लोग दे दिया था, मतलब कि हम लोगों ने जोत लिया जब ससुर वाली खेती जो थी। तो उससे हमारा पैसा 70-75 हज़ार रुपये का आ जाता है साल में, रख देते हैं, मतलब बलकट जिसको कहते हैं उसी को रख देते हैं, उसमें आ जाता है। हम लोग काम करते हैं इसमें, BCB आते हैं, इसे उठा उठा के जब हम उठाते हैं पैसा, एक बार उठाते हैं 1.5-2 लाख रुपए, फिर उसको 2 साल 3 साल भरते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार ब्याज और पैसा, उसमें ज़्यादा ब्याज नहीं पड़ता। तो उसको पैसा हम भर भर के अपना धीरे धीरे फिर उठाते हैं, फिर से मतलब लगा देते हैं, फिर बढ़ते हैं। भाई एकदम तो मेरे पास है भी नहीं है कि हम कहाँ से बढ़े। 2-3 शिफ्ट में ये मकान बना, तो हम लोगों का इरादा था कि चलो बन जाए उल्टा सीधा। फिर हम लोग मतलब कुछ विचार बदल गए, तो हमने ऊपर बनवा लिया थोड़ा सा। तो उसमें मतलब हम सोच रहे थे कि 2 कमरे छोटे छोटे कर देंगे, तो उसमें हमें हम ड्यूटी अब जा नहीं पाते, बिटिया मेरी सयानी हो गई, कोई रोटी खाना पीना बंद करने वाला नहीं था। अब बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं, आगे क्लास बढ़ चुके हैं, तो हमको घर में भी रहना टाइम देना ज़रूरी है। मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, पढ़ाई तो हमारा ये जो परिश्रम हमने किया सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमने बच्चों के लिए थोड़ा कम काम करने लगे, लेकिन हमने दोस्तों झाड़ू पोछा तक काम हमने किया अपने बच्चों की सेवा पालन के लिए। हमने इसमें हमारा दुख देने वाले संसार के जो है मेरे घर के लोग, हमारे से बहुत टेंशन है। मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा नालायक थे मेरे साथ। उन्होंने मान लो कि अपने उसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर चुके, जो उनके मन में आया उन्होंने वो मेरे साथ किया। लेकिन हम कुछ बोले नहीं, ठीक है, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा सीधे थे, वो बोलते नहीं थे। अब यहाँ कहते नहीं है कि जब घर में ऐसा कुछ हो जाता है, मैं किसी भी गरीबी तो कहीं ना, तो लोग तो बहुत बड़े बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कोई लड़की हो अगर खुशी दुख में होगी तो कोई नहीं देखने जाएगा, अगर वो खुशी हो गई, अगर कायदे से सब्जी रोटी खाने लगे तो उसके ऊपर लोग उंगली उठाने लगते हैं। तो वही हाल है मेरे साथ।
अब तो मेरे ससुराल वाले छूट गए, मायके वाले छूट गए, लेकिन बाहर वाले मरे कटे जा रहे हैं। तो बाहर वाले हमारा लोगों भाई यही हमारा कहना है कि बाहर वालों के मरने कटने से जलने से हमारा कुछ नहीं बने बिगड़ेगा। बस भगवान मुझसे न रूठे। मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, अपने कर्तव्य पे भरोसा करती हूँ सिर्फ। और हमको किसी से ना टेंशन है, ना किसी की दुश्मनी है, ना कोई है। वो हम जो हमसे जले जले, लेकिन मेरे लिए भाई बहन माँ बाप के समान जो उम्र एज के हैं, जो 40 साल के ऊपर, वो मेरे माँ बाप के तरीके हम उनको सम्मान देते हैं। जो मैं और 40 साल के छोटे हैं उसको मैं अपने भाई बहन के तरीके सम्मान देती हूँ। हमारे तरफ से बस यही उनको हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। जो जले जलते रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम अपने शरीर से यही सम्मान देंगे, क्योंकि हमें बाहर वालों से क्या लेना देना है। हमें तो अपने यही का, जब हम करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए हम ये टेंशन लगते हैं कि हम काम जाते हैं, कहीं जाते हैं, लोग मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं, बहुत गलत रूप से उठाते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो चुकी, बहुत ज़्यादा हो चुका। मतलब कि हमारा कई बार मतलब बवाल हो चुका है यहाँ बाहर रहने पे। ये उसको रखे फलाना है ढकाना है। यहाँ प्रधान के यहाँ भी बात पहुँच गई, पुलिस तक बात पहुँच गई, और दुनिया की महाभारत हो चुकी है। कई 1 2 3 आदमी है जो मेरे पीछे लगे हैं दुश्मन बन के, कि इसकी बदनामी हो, इसका जेल करवाएं, इसको चौकी पे भिजवाएं, ये करें वो करें। लेकिन वो हमारा कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम किसी का भला बुरा नहीं कहते। हमें जो कही ना मुँह पर कहते हैं। इसके बाद में हमें कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई भी बात कहना है मुँह पर कह देते हैं। इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं किसी से, क्योंकि कोई भी लड़की वो अपने घर से ही परेशान रहती है, अपने बच्चों से परेशान रहती है, तो बाहर वालों को क्या वो बोलेगी। अब भाई कोई ज़बरदस्ती अगर अपराध करेगा तो उसकी बात अलग है। और यहाँ कोई साथ देने वाला, जब समय अपना कमज़ोर होता है, तो चाहे प्रधान हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे सरकार कोई भी हो, अगर पैसा है तो सारी सरकार है, सारा चीज़ है, ठीक है। पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है। अगर आदमी के पास, हमने कई केस ऐसे देखे हैं कि पैसे हैं, 10,000 भरिया चौकी में, उनकी कहने लगे तुम्हारे पास पैसा हो, 15,000 भरिया हो जाएगा, तुम्हारी बोलने लगेंगे। ये सब है। कोई अधिकारी हो या पुलिस हो या कोई भी हो, एसपी हो या सो, कोई भी किसी की नहीं सुनता है, बस पैसे की सुनता है। आजकल सारे रिश्ते पैसे के। ये मुंह पर कह सकते हैं, चाहे हमें कोई थाने में कहीं ला ले, चाहे डीएम के सामने का हो, चाहे एसपी के सामने का हो, चाहे एसओ के सामने का हो, चाहे प्रधान के सामने का, हम कहीं भी हम ये बात हम हमेशा यही चीज़ कहेंगे कि सारे रिश्ते पैसे के हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरी ज़िंदगी में हुआ है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हुआ तो लोगों के मर्डर हो गए, मिट्टी धरी घर में, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा है। पैसा, यहाँ लोगों को मार दें, थाने में ऐश कर रहे हैं, पैसा भर के वही लौंडे वही बिटियाँ सब ऐश कर रही हैं, घर में मट्टी धरी, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा लोगों को पता नहीं भाई। तो अब की ये सब बहुत ज़्यादा कलयुग चल रहा है। बहुत ज़्यादा आदमी हड़कंप मचा है, जवान लड़कों को मार दे, जवान बिटिया बहन का छेड़ रहा है। बहुत मतलब गलत अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा है। तो ये सब बहुत गलत है, ठीक है। जिसके बहन बिटिया के ना तकलीफ है ना सीम है, उसको कोई नहीं सुनता। जिसके तकलीफ नहीं है, रंगबाजी में चले जा रहे हैं, जिनसे टॉप पहने फ़ोन ले 50,000 का, तो उसकी सब लोग सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? वो रंगबाज है, उनके हाथ में भाई 10 20 50,000 हैं, तो इसलिए सुनेंगे। तुम्हारे हाथ में है ना, तुम क्या भरोगे? तुम अपने बच्चों को खिलाओगे पिलाओगे कि बताओ थाने चौकी में दिए हो जाके ना। तो लोगों भाई, हम आप लोगों से यही, अपने जनता से, अपने जितनी भी जनता है, जितनी मेरे फ्रेंड हैं, मैं हाथ जोड़ के बिना विकार कर रही हूँ कि मेरा साथ दें। और मैं किसी से, सब मेरे जितने भी हैं अपने उत्तर प्रदेश में, हम सब लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा साथ दें। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। वो और आगे तो हम किसी से डरते नहीं हैं, क्यों? हम किसी के साथ गलत करते नहीं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ज़माना वो आ गया है कि ज़रा सा अगर पहले की दुश्मनी आदमी जान जाता था, अब तो दुश्मनी ऐसी है कि पीखा के लोग हमें पीखा के उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन हम, पता है, समय मतलब कि समय बरका के निकल आते हैं। क्यों बोलेंगे? ये गरीब थी, किराए पे रही, घर कैसे बनवा लिए, इसके बच्चे कैसे पढ़ लिख रहे हैं, इसके हम तमाचा मरवे भाई तुम्हारे, बदतमीजी ना करो फिर नहीं तो ऐसे मतलब हैं लोग कि संसार में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। लोग दारू पिया के दूसरे आदमियों को मेरे दरवाजे पे गाली गलौज कराते हैं, कोई कहने वाला नहीं। अगर हम चले जाएं प्रधान के यहाँ, कोई भी हो बात, तो कोई नहीं सुनेगा। वो बोलेंगे ये केस लग जाएगा, वो केस लग जाएगा। भाई कौन केस लग जाएगा? न्याय की बोलो, अन्याय की बोलते हो ये बात। लेकिन हम देखो लड़ाई चाहते नहीं, हम जानते हैं मेरे साथ गलत हो रहा है सब बातें, लेकिन हम वहीं से बात काट देते हैं। चलो हटाओ, हमारे हस्बैंड समझा देंगे, ठीक है, जो जैसी करनी वैसी भरे, वो खुद ही अपना भोग ला। सही बात है, अगर हमने जिस जगह संतोष किया है तो उससे ज़्यादा आदमी भोगता है, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता है। इसी बार नहीं है मेरे साथ जो करेंगे लोग, तो हम उससे दुगना भोगेंगे। हम तो भाई यही दुआ देंगे, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते, किसी से लड़ने के काबिल नहीं। मेरे बच्चे पढ़ते लिखते हैं,
तो हम गंदी समाज में क्यों जाएंगे, हम अच्छी समाज में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम लड़ाई दंगे में ये फंसेंगे तो फिर क्या, लोग तो चाहते हैं कि ये कचहरी अदालत के चक्कर लगाती रहें, ऐसा फंसा दो इसको कि चक्कर लगाती रहें। मेरे हस्बैंड गाली गलौज करते हैं पी खा के, मतलब उल्टा सीधा, वो हमारी खुशियों में खुश रहते हैं, हम उनकी खुशियों में खुश रहते हैं। अब ये है जो भी है, हम अपने घर की बात घर ही में बोलते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे हमारे घर में नंगा लुच्चा थोड़ा सा कम है तो लोग बहुत हमसे जलते हैं, मेरे परिवार से भी जलते हैं, मेरे घर द्वार, जब से हमने घर द्वार बनवा लिया तो बहुत लोग ऐसे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, बस समय आने पे नाम भी लेंगे, लेकिन आज नहीं लेंगे नाम, क्योंकि आज समय थोड़ा सा हमारा दूसरा, जब समय आएगा तब हम लोगों सबको बताएंगे कि हमारे से कौन इतनी बड़ी, इतना उंगली उठा रहा था, ऐसे ऐसे दाग लगा रहा था, ऐसे ऐसे मेरे साथ करना चाहते थे, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा मेरे साथ अत्याचार होता है। लेकिन हम क्यों नहीं कहते, मेरे ससुराल वाले नालायक हैं। अगर यहाँ कोई बात उठती तो वहां जाती, वो बात समझ नहीं पाएंगे, उल्टा सीधा वो ऐसी होगी तभी ऐसी बात उठ रही है, क्योंकि ये बात सरल है ना कहना किसी को कि ये ऐसी है वैसी है, ऐसी वैसी है भैया। अपने बच्चों को परिवार देख रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तुमसे भीख मांगने तो थोड़ी ना आते हैं, अपना खाना अपना कमाना। अरे तुम भी कमाओ, तुम भी अपन आराम से परिश्रम करो, कैसे नहीं फल मिलेगा भाई। जिसके घर में जो है उसी में आदमी खुशी है, लेकिन अपने खुशियों में आजकल संसार में कोई नहीं खुशी, दूसरे की खुशियों को आग लगाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम यही सोचते हैं। देखो बहुत सारी बातें हैं जो अभी नहीं बोलेंगे, हम आज के साल 2 साल बाद बताएंगे, जब वो समय टाइम आएगा तो भाई मैं बताऊंगी, नाम भी लूंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हम चलो अपने मैके से दुखी थे, यहाँ भी दुखी, मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ कि ऐसा में फंसा में, मतलब लोग फंसाना चाहते थे कि हम तुम्हें बताएंगे, क्या बताएं, लेकिन समय आने पे बताएंगे। अभी बताएंगे लड़ाई दंगा होगा, कोई सुनेगा नहीं किसी की, ठीक है। यहाँ के सब दो मुंह वाले आदमी हैं। ये सोचो वहां चली जाओ वो साथ देंगे, वहां चली जाओ साथ देंगे, आजकल सब रुपया का दौलत का खेल है। थाना बांध लेंगे, चौकी बांध लेंगे, बस उसी में सब है। और ज्यादा कही हो तो लड़का बच्चन कहीं देख रहे हो, जो जिनके पैसा है सब कुछ है, उनके बच्चन का आदमी मार देते दिन दहाड़े, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे यहाँ तो कई केस ऐसे हो भी चुके हैं। तो हम तो भाई ये इस चीज़ से डरते हैं, लेकिन किसी भी लेडीज की इज्जत इज्जत होती है, गरीब की हो या अमीर की हो बराबर होती है। तो लोगों सपोर्ट कीजिए इसमें हमारा, और इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं कि लोग मुझसे बहुत जलते हैं। क्यों, हमारे रहन सहन से जलते हैं, हमारे घर द्वार से जलते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, घर द्वार क्या हमारा थोड़ी ना, लोगों के हजारों लाखों लोग करोड़ों लोगों के आदमी क्या गरीब है तो गरीबी बनी रहेगा क्या, वो नहीं बनवा सकता एक कमरा, एक मतलब कि कभी नहीं उठ सकता है। आदमी का देखो रवा के दिन पर उठते हैं, तो हम लोग तो इंसान है। आदमी आज महल देख रहा है, हमारा सुख देख रहा है, कल का परिश्रम नहीं देखा कि आज हम लोगों ने क्या क्या दुख झेला। हमसे पूछो तो एक बार कि हम किस जगह से किस समय से गुजर के आए हैं, कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे ऐसे समय से गुजरे हैं कि अब क्या हम तुम्हें बताएं। सब लोग त्योहार में खाना बना खाते थे, हम नमक रोटी खाते थे, समय हमारा ऐसा था। आज समय तो लोग उंगली उठाते हैं, क्यों भाई उठाते हो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं। तो आदमी क्यों उठाते हैं, बस कि वो उल्टा सीधा बोले, हम उनके हाँ में हाँ कर दें, उनके संगे हम इश्कबाजी करें जाके, तो वो खुशी हैं। ये हमें पसंद नहीं है, गुंडागर्दी और इश्कबाजी, ठीक है। हमें जो कुछ है सब अच्छी बात है, हम अपने घर में खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। और हम बस, हमें ड्यूटी तो करना पड़ता है, करेंगे। किसी घर में चोरी थोड़ी ना करने जाते हैं, किसी का हम उल्टा सीधा बोलने थोड़ी ना जाते हैं किसी को। तुमको हम कहें कुछ गलत शब्द बोले, तुम्हारे परिवार में कोई हानिकारक करें, तुमसे हम 2 रुपया मांगे, तुम्हें हम पौवा भराटा मांगने हैं, तो भाई मत देना हमें। ये चीज में अगर कोई तुम्हें किसी शिकायत हो, किसी गाली गलौज कोई करे तो भाई बताओ, उल्टा सीधा कोई कुत्ता थोड़ी ना काटे। जब किसी बहन बिटिया को ज्यादा ऐसे ऐसे लोग हैं कि समझ लो कि पी खा के गाली गलौज करेंगे, लेकिन हम नहीं बोलते, दूसरे के मुंह डर डर के बोलेंगे कि ये कैसे भी इस तरीके से लड़ाई दंगा हो, लेकिन हम नहीं बोलते, हमें क्या मतलब है। अच्छी बात है, खूब बोलो और बोलो हमारी तरफ से, हमें क्या है, हमें तो भगवान देख रहे हैं, तुम्हें भी भगवान देख रहे हैं, हमें भी भगवान देख रहे हैं। गलत का नतीजा गलत होता है, सही का नतीजा सही होता है। हम किसी को गलत बोलेंगे तो हमारे साथ कोई गलत बोलेगा, और तुम बोलोगे तो तुम जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो आज हम संतोष कर लेंगे, लेकिन भगवान संतोष कभी नहीं करते। हमें हर एक चीज दिखाई देती, तभी हम ऐसे, कोई ऐसे बहुत सारे केस हमने आजमाए हैं जो हमने जिस जगह संतोष किया तो हमें भगवान तुरंत दिखाया है। महीना भर नहीं हुआ, हमें भगवान ने तुरंत दिखाया कि देखो ये सहनशीलता का, संतोष का फल क्या होता है। हम ही हैं, ठीक है, हम गरीब थे लेकिन दिल से गरीब नहीं है। और दोस्तों मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, हम तुम अपने जीवन की कहानी क्या बताएं। यहाँ बाहर रहते हैं, बाहर दूसरे गांव में रहते हैं, प्लाट खरीदे, हम किसी की भी बुराई भलाई नहीं करते, फिर भी लोग मेरी बुराई भलाई करते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार दोस्तों। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, मैं अपने ससुराल से भी बहुत दुखी थी, मैं अपने मायके से भी बहुत गरीब फैमिली से थी, तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा।
इसलिए मैंने थाना चौकी के हिसाब से बात की, क्योंकि एक दो केस हो भी चुके मेरे पास, उंगली उठ चुकी। मैं गई, प्रधान के यहाँ गई, चौकी भी गई, थाने भी गई, कोई मेरी सुनवाई नहीं। ठीक है, लोग 5,000 दे आए, उनकी सुनवाई, लोग 5,000 10,000 थाने में भरिया, उनकी सुनवाई, गाली उल्टी, मतलब कि उल्टा फंसाना। तो हम तो भाई इससे भाई पीछे हट रहे हैं। ठीक है भैया, वो बड़े बने रहे, हम मान लो गलत हैं, हम मतलब गरीब हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो तुम बोल दो कि कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जाके क्या, ऊपर वाला नहीं माफ करेगा। कभी गलत हो तो गलती फिर फल मिलेगा। तो ठीक है, मेरे तरफ से भाई यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते पैसे के हैं। ठीक है, तो लोगों भाई मेरा सपोर्ट करिए, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आप लोगों को सहारा लिया। मेरी तरफ से नमस्कार सभी लोगों के लिए, मेरे जितने फ्रेंड हैं, जितनी दोस्त हैं, जितनी बहनें हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और इसे यूट्यूब चैनल वाले भाई हैं, जितने मेरी तरफ से नमस्कार, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं रमाकांति प्रजापति कानपुर से, मैं यहीं रहने वाली हूँ, भौती बाईपास कानपुर।